ये प्रश्नावली 1.3 है। इसमें जो क्वेश्चन है वो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाली है। तो कोई भी जो अभाज्य संख्या है वो अंडर रूट में है, 2, 3, 5, 7, 11, कोई भी अभाज्य संख्या। मैं आगे वो अभाज्य संख्या भी बता दूंगा कौन कौन सी है। तो हमें पहले ये सिद्ध करना है कि जो अंडर रूट में जो अभाज्य संख्या है वो अपरिमेय सिद्ध करना है। अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हल में हम सबसे ये पहले ये मान लेंगे कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी तो फिर परिमेय संख्या होगी। तो मानना अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हमें रूट में बट्टा में लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट 2 है वो है p बट्टा q के, क्योंकि जितनी भी परिमेय संख्या है वो बट्टा में लिखी जाती है। और पी क्यू से अभाज्य है, पी क्यू से अभाज्य मतलब आपस में ये कटेगी नहीं। जैसे 2 से 3 से 5 से कोई भी संख्या से आपस में नहीं कटेगी, यानी इसमें दोनों में एक संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं कि पी क्यू से यानी एक साथ से अभाज्य है। अब इसका वर्ग करते हैं दोनों साइड से, क्योंकि वर्ग करना होता है तो वो दोनों साइड से ही होता है। तो जब वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो इसका वर्ग हो गया ये 2 और इस साइड ये वर्ग हो जाएगा पी का स्क्वायर बटे क्यू का स्क्वायर। अब इस लाइन को हम सीधी लाइन में लिख लेते हैं, यानी ये पहले इन दोनों को आपस में यहाँ से इनके स्थान चेंज कर रहे हैं। तो क्यू 2 की जगह तो लिख देते हैं क्यू स्क्वायर की जगह लिख देते हैं 2। ये पी स्क्वायर अपनी जगह कुछ नहीं किया है, इसको यहाँ लिख दिया है, इसको यहाँ लिख दिया है। अब इसका मतलब है कि पी स्क्वायर में 2 का भाग देंगे तो कोई संख्या आएगी, ये कोई संख्या है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, यानी कोई संख्या आएगी। तो इसका मतलब पी स्क्वायर क्यों 2 से विभाजित है, तो पी स्क्वायर 2 से, इसमें थोड़ी सही नहीं है, से विभाजित है। अब एक गणित का रूल है कि अगर ये 2 से विभाजित है ना कोई, तो ये p भी 2 से विभाजित होगा, यही गणित का रूल है। तो p 2 से विभाजित होगा, यानी p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p श्योरली 100% 2 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब है कि p है, इसमें 2 का भाग देंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगी। जैसे मान लीजिए r, ये r पूर्णांक है, यानी विभाजित का मतलब पूरा भाग का मतलब इसमें पूर्णांक आएगा, पॉइंटों में संख्या नहीं आएगी। तो इसका मतलब है p बराबर हम लिख लेते हैं 2r, क्योंकि इन दोनों का गुणा होता है कि जो संख्या नीचे है वो दूसरी साइड जाती है तो वो गुणा में आ जाती है। तो p के बराबर आ गया 2r। अब इस जो ये समीकरण है इसको 1 नंबर दे देते हैं, ये समीकरण हमारे पास 1 है और इसको नंबर दे देते हैं 2। अब आगे 1 नंबर समीकरण से और 2 नंबर समीकरण से, समीकरण 1 व 2 से क्या करना है, जो 1 नंबर समीकरण है ना, यानी इसमें क्यू स्क्वायर की जगह तो आपको क्यू स्क्वायर लिखना है, बराबर की जगह बराबर ही लिखना है, और p की जगह ये लिखना है 2r। तो p की जगह 2r, यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर, p की जगह 2r लिख लिया तो इस p का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा और r का स्क्वायर भी हो जाएगा और बट्टे ये 2। अब ये देखिए यहाँ से कट रहा है तो क्यू स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर ही है, क्यू स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर ही है, और ये 2 से कट गया तो ये आ गया 2r स्क्वायर। अब इस रूप में इसको लिखना है, यानी इस 2 को यहाँ पे नीचे ला सकते हैं। जो गुणा में संख्या है वो दूसरी साइड जाती है तो वो भाग में हो जाती है, यानी क्यू स्क्वायर बट्टे 2, तो वो बराबर हो जाएगी r स्क्वायर। कुछ नहीं किया, ये भाग में गुणा में है, इसको यहाँ पे भाग में लाती है। तो इस समीकरण को हम नंबर दे देते हैं, इसको 2 दिया है तो इसको 3 दे देते हैं। अब ये
और ये दोनों एक जैसी है, इसको इस डब्बे में बंद कर देते हैं। ये बता रही है ये और ये दोनों एक जैसी है। अब देखिए इसमें पी स्क्वायर में 2 का भाग दिया, यहाँ पे क्यू स्क्वायर में 2 का भाग है। पी स्क्वायर में 2 का भाग यहाँ पे क्यू स्क्वायर में, यानी क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है। इसका मतलब जब पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित है, तो क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा, 100% होगा का मतलब है अगर ऊपर वाली बात सच है, ये बात सच है तो ये तो सच होनी ही होनी है। तो P 2 से विभाजित है यानी P 2 से विभाजित है, ये भाग का भाग है। यहाँ पे Q 2 से विभाजित है यानी Q विभाजित है 2 से, तो मान लीजिए कोई ना कोई संख्या तो आएगी, तो विभाजित है यानी पूरी संख्या आएगी, तो मान लीजिए कोई संख्या S आ रहा है, S कोई पूर्णांक है। तो इसी प्रकार जिस पर P 2 से विभाजित है तो 2, अब P को क्या लिखा है कि 2R, इसी प्रकार Q को हम लिख लेते हैं, Q बराबर हो जाएगा 2S, और इसको नंबर दे देते हैं 4। अब इन दोनों के लिए, इस दोनों लाइन के लिए लिखना है कि समीकरण 2 व 4 से क्या है कि P और Q दोनों ही 2 से P भी 2 से विभाजित है और Q भी 2 से विभाजित है। तो समीकरण 2 व 4 से P Q दोनों 2 से विभाजित है। लेकिन हमने शुरू में ये मानना है कि P Q सहअभाज्य है, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती जो P को और 2 को भाग जाए, यानी P में भी, अब देखो यहाँ पे P में भी 2 का भाग जा रहा है और Q में भी 2 का भाग जा रहा है, और हम यहाँ कह रहे हैं कि P में और 2 में एक जैसी संख्या भाग नहीं जाती, यानी इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो ये इस ऊपर वाली बात का विरोधाभास है, यहाँ तो कह रहे भाग जा रहा है और हमने माना कि भाग नहीं जा रहा, तो ये जो नीचे वाली बात है वो इस बात का विरोधाभास है। तो हम आगे लिखेंगे कि जो समीकरण 2 और 4 है ये दोनों 2 से विभाजित है, ये P और Q के सहअभाज्य होने का विरोधाभास है, के सहअभाज्य का विरोधाभास है। अतः जो √2 है ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ पे अतः लिख दिया, अतः ये √2 है, ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कोई भी हो जो बट्टा में, जो अब देखिए मैं बता देता हूँ कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। जो अभाज्य संख्या है, यानी √ में अभाज्य संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या वो सारी की सारी अपरिमेय है। तो अभाज्य 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं हैं उनमें 75 संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37, 41, 43, 47